नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस म्यूचुअल फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूं, उसका नाम है एसबीआई पीएसयू फंड। इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई पीएसयू फंड। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है और इस एक सेक्टर के अंदर मेजरली 3 सेक्टर्स के अलग अलग कंपनी शामिल है। एक्चुअल में पीएसयू सेक्टर का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जितनी भी हमारी सरकारी कंपनीज हैं वो शामिल होती है। क्योंकि सरकारी कंपनीज होती हैं इसलिए लोगों का भरोसा उनके ऊपर रहता है। लोग सोचते हैं कि भाई प्राइवेट कंपनियां तो बंद हो सकती हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां बंद नहीं होती हैं। इसलिए लोगों को मैंने देखा है कि भाई पीएसयू सेक्टर के अंदर काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है, कुमार का पीएसयू फंड है, इन्वेस्को इंडिया का भी पीएसयू फंड है और एसबीआई का पीएसयू फंड। ये 3-4 फंड काफी ज्यादा फेमस है इस सेक्टर के अंदर। तो स्पेशली मैं एसबीआई की बात करूं, ये एक 13 साल पुराना फंड है और अभी तक इसको किसी भी तरीके की रैंकिंग नहीं मिली है। पिछले 1-1.5 साल से काफी लोग परेशान थे पीएसयू सेक्टर को लेकर, क्योंकि उसमें गिरावट चल रही थी। अब देखते हैं किस तरीके के इसके अंदर हालात चल रहे हैं। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और 3 साल का इसका एवरेज 35.19% है और 40 रुपए 20 पैसे इसका एनएवी चल रहा है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स की, तो देखिए आपके सामने इसके रिटर्न्स हैं। 10 साल का आप इसका एवरेज देखो। 10 साल का एवरेज है इसका 17.66%, मतलब आप 17.5% से ज्यादा मान लीजिए। 7 साल का 23.47%, 5 साल का 29% से ऊपर है, 3 साल का 35% से ऊपर है, 1 साल का 32% है और 6 महीने का 16.30%, 3 महीने का 6.85% और 1 महीने का 6.65%। पिछले 1 साल से इसने तेजी दिखाई है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर काफी गिरावट चल रही थी। रीजन ये था कि जो पब्लिक सेक्टर था, जो सरकारी कंपनीज थी, वो रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रही थी। बेंचमार्क को देखो आप, 18, 18.5, 23.5, 30%, 36%, 34.84, 16.86 और 6.99। और आप देखेंगे तो रिटर्न्स के अंदर और बेंचमार्क के रिटर्न्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हल्का फुल्का ही ऊपर नीचे है, कहीं पर आधा 1% ज्यादा है, कहीं पर आधा 1% कम है। लगभग लगभग बेंचमार्क के आसपास ही इसके रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। उसके अलावा आप रैंकिंग देखो इसकी 10 साल में और 7 साल के डेटा के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे है और 5 साल और 3 साल के डेटा के हिसाब से ये पहले नंबर पे है पीएसयू सेक्टर के जितने भी फंड्स हैं उनके अंदर। ये तो हो गया इसका रिटर्न्स वाला पोर्शन, आपने देख लिया अच्छे से। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो देखते हैं। ये देखिए, पोर्टफोलियो के अंदर 96.99 मतलब ऑलमोस्ट 97% के आसपास हिस्सेदारी इक्विटी की है और जो बाकी बचा है वो सारा का सारा इन्होंने कैश बचाया हुआ है, करीबन 3% के आसपास। लार्ज कैप 71.62% है, मिड कैप 22% है और स्मॉल कैप है 6.29%। मतलब 70-30 का रेशियो मान लीजिए, 70% लार्ज कैप और 30% मिड और स्मॉल कैप। स्टॉक्स हैं इसके अंदर टोटल 23। देखिए, और सेक्टर है इसके अंदर 4। कौन कौन से सेक्टर हैं आपको देखेंगे। एनर्जी सेक्टर 43.44% है, मतलब आप मान लीजिए 44% के आसपास है। फाइनेंशियल सेक्टर में 34% की हिस्सेदारी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 12% और मटेरियल सेक्टर है 7%। अब आप सोचेंगे कि ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है, तो पीएसयू सेक्टर तो सिंगल होना चाहिए, यहाँ पे 3-3, 4-4 सेक्टर्स क्यों आ रहे हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि हमारी जो पीएसयू का मतलब हो गया सरकारी कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सरकारी कंपनीज तो भी अलग अलग सेक्टर की होती हैं। भारत के अंदर जो मेजर सरकारी कंपनीज अभी के समय में बची हैं वो है सरकारी बैंक्स, हमारी ऑयल एंड गैस की कंपनीज है और डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है। तो ये ऊपर एनर्जी सेक्टर आपका हो गया, इसमें आपके सारी ऑयल एंड गैस की कंपनीज आ गई। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपके बैंक्स आ गए और इंडस्ट्रियल और मटेरियल को दोनों को मिलाकर डिफेंस सेक्टर आ गया। ये इस तरीके से हिस्सेदारी है। तो अगर आपने देखा हो पिछले कुछ समय से डिफेंस सेक्टर के अंदर थोड़ी सी तेजी आई है और एनर्जी सेक्टर ने भी पहले से तेजी दिखाई है और जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो अच्छा हमेशा से कर ही रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है पीएसयू सेक्टर आपको बढ़ता हुआ इसलिए दिख रहा है।
पहले पीएसयू सेक्टर इसलिए डाउन चल रहा था क्योंकि एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर के अंदर क्राइसिस आ रखा था। और वैसे भी ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, तो एक्टिव मैनेज फंड के अंदर होता क्या है कि फंड मैनेजर के पास छूट होती है कि भाई वो दूसरे सेक्टर्स की जो स्टॉक्स है उनको भी शामिल कर सकता है, जिससे कि ओवरऑल जो फंड है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ज़्यादा इतना नुकसान ना हो और वो प्रदर्शन दिखा पाए। ये कुछ बेनिफिट रहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट फंड की। अब चलते हैं इसका जो ओवरऑल ओवरव्यू है वो देखते हैं। 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था, 13 साल हो चुके हैं इसको। BSE PSU TRI इसका बेंचमार्क है और ओपन एंडेड ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.83% है इसके अंदर, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 12.61% का इसने एवरेज दिया है। 5,980 करोड़ का इसका AUM है और 5,000 रुपये से मिनिमम इसके अंदर लमसम, 500 रुपये से मिनिमम SIP इसके अंदर चालू हो जाती है। और एग्जिट डोट इसका सिर्फ 0.5% है, वो भी 30 दिन तक। 30 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट डोट इसके अंदर नहीं है। लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपने देखा, आपके सामने जो डेटा था वो मैंने बताया। देखिए अभी के समय में अगर मैं बात करूं अलग अलग सेक्टर्स की, इस PSU सेक्टर के अंदर मेजरली 3 सेक्टर इंक्लूड है। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो गर्दिश के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल ही रहा है। ईरान के ऊपर अमेरिका भैया पूरे का पूरा सेना लेके बैठा हुआ है, कभी भी हमला कर सकता है। साथ में वेनेजुएला के ऊपर ऑलरेडी तख्ता पलट हो चुका है। तो इस वजह से जो एनर्जी सेक्टर है वो काफी हिला पड़ा है, अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा। हाँ डिफेंस सेक्टर के भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं चल रहे, बस सरक रहा है वो भी। तो कुल मिला के ये है कि ये जो आपका ये PSU सेक्टर का फंड है परफॉर्मेंस तो निकाल के दे रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा निकाल कर नहीं दे पा रहा है जितना इससे लोग सोचते थे, या जितना ये आज से 2 साल पहले दे पाता था। अभी की कंडीशन ये चल रही है। और अमेरिका कौन सी ऐसी नीति लगा दे, कौन सी ऐसी हरकत कर दे और कौन से सेक्टर को वो बर्बाद करवा दे, कुछ नहीं पता है। किस देश की लड़ाई किस देश के साथ हो जाए ये भी कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से ना जो बहुत ज्यादा जो कंडीशन बनी हुई है बहुत बेकार बनी हुई है। बात करूं इस फंड की तो देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा सा ज्यादा है, ये इसकी दिक्कत है। और हाँ सरकारी कंपनीज है तो थोड़ा सा ये तो रहता ही है कि कंपनियां बंद नहीं होंगी, ये अच्छी बात रहती है इसके अंदर। दूसरी बात थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यही है कि भाई ये जितने भी सेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड है वो अभी ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। अगर वो अच्छा करते हैं तो फंड ये बहुत अच्छा करता है। तो ये सब चीजें दोस्तों, इन सब चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाकी हाँ पहले से परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, पहले से काफी अच्छा चल रहा है पहले के मुकाबले। 1-1.5 साल से तो इसकी हालत खराब थी, लेकिन अब ठीक चल रहा है ना। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा रिव्यू। साथ में आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, है ना, तो उसके लिए चार्जेस है 999 रुपये। और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है अपना, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिटेल्स में मेंशन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।